लेकिन गुरु महाराज ने बताए बच्चों, जिस देश में आप रह रहे हो, ये देश हमारा देश नहीं, ये वतन हमारा वतन नहीं। हमारा देश, हमारा वतन कहीं और। जहाँ से गुरु महाराज आए और इसकी पता बताए। क्या बताए? कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। गुरु महाराज ने बताए बच्चों, हम वही देश से आया हूँ जहाँ आपका देश, आपका वतन है, वहाँ से मैं आया हूँ और आप लोग को लेने आया। हमें यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाना, कोई परिवार नहीं बसाना, कोई मकान नहीं खरीदना। हम केवल जीव काज के लिए आया। जब यहाँ से जीवों को महात्माओं ने देखे कि जीव नरक 84 में जाते हैं, कठोर से कठिन योनि में भटकते हैं, अनेक प्रकार के दुख सहते हैं, तो ये जीव की पीड़ा और तकलीफ महात्मा सहन नहीं कर पाते। और प्रथम संत कबीरदास जी महाराज इस धरती पे अवतार हुए। जब वो वहां से आए तो काल प्रभु ने देखा, तो पहले स्थान पे जब पहुंचे तो काल प्रभु ने उनको रोका और कहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं जा रहा हूँ जीवों को जगाने। कहा, जीव को जगा के कहाँ ले जाओगे? कहा, अपने देश, अपने वतन। ये जीव बड़ा दुख सह रहे हैं, इन्हें सुख नहीं मिल रहा है, इनको इनके देश पहुंचाने के लिए पता बताने जा रहे। कहा, लेकिन हम ऐसे नहीं जाने दें। कहा, तुम्हारे पास क्या है जो आप जीवों को जगाओगे? तो कबीरदास जी महाराज ने कहा कि हमारे पास 5 नाम की आशा है। तो कहा, आपके पास 5 नाम की आशा है? कहा, हाँ। तो कहा, हमारे पास 84 फांसा। आप जीवों को तो 82 फांसा से निकाल ले जाओ, लेकिन 2 फांसा से निकालना बड़ा कठिन। कहा, वो 2 फांसा कौन सा? कहा, ये 2 जो है लोहिया फांसा, एक औरत और एक दौलत। जो लोग दौलत छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करना, उनको औरत में फंसा दिया। जो लोग जो है जंगल में से आए और दौलत में रह गए, वो यहाँ औरत में फंस गए। यानी दोनों प्रकार से 2 लोहिया के फांसा में फंसा पूरा संसार, यानी पूरी संसार को इसमें फंसा। तो काल प्रभु ने कहा कि आप कैसे ले जाओगे? कहा, मैं जीवों को जगा के ले जाऊँ। तो कहा, लेकिन हम आपको ऐसे जाने नहीं देते। कहा, फिर? तो कहा, अगर हमारे देश में जो कोई इंसान जाता है तो उसको हमें जो है बात करना पड़ता है, हमारी वरदान पूर्ण करना पड़ता है। कहा, आपका वरदान क्या है? कहा, हमारा 4 वरदान है और आप इसे मंजूर करो, फिर आप जाओ। तो कहा, आपका क्या है? कहा, पहला नंबर ये सुन लो, किसी जीव का तीसरा नेत्र मत खोलना। कहा, तीसरा नेत्र? कहा, हाँ। कहा, अगले जन्म की कमाई जो तीसरा नेत्र मत खोलना। कहा, ठीक है। कहा, दूसरा नंबर, किसी मुर्दा को जीवित मत कर। कहा, ठीक। कहा, तीसरा नंबर, किसी के अगले जन्म की कमाई बताना। कहा, ठीक। कहा, चौथा नंबर, किसी जीव के साथ जबरदस्ती मत करना। कहा, मंजूर। कबीरदास जी महाराज ने कहा, हमारा भी सुन लीजिए। यदि कोई जीव हमारे सत्संग में एक बार चला आया और हाथ जोड़ करके, आंसू गिरा करके और कह दिया, हे मालिक, हमारे गुनाहों को माफ कर, तो उसका 1 जन्म का नहीं, हजारों जन्म की पाप को माफ कर दे। 1 नंबर ये सुन। कहा, दूसरा नंबर, यदि कोई जीव मुझे 1 गिलास पानी पिला दिया तो बदली में 10 गिलास दूध रिटर्न देगा। कहा, तीसरा नंबर, यदि कोई सत्संगी जीव हमारे सत्संग में या सेवा में 1 रुपया दान दे देगा तो 10 रुपये करके उसे रिटर्न कर देगा। और चौथा नंबर, यदि कोई जीव हमारे सत्संग में आ गया, नाम दान ले लिया, तो उसका हमेशा के लिए मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर। ये 4 वरदान
कबीरदास जी महाराज काल प्रभु को मिले और फिर यहाँ इस संसार में आए तो काल प्रभु ने देखा, अपने दूतों को बुलाया और कहा, देख लो किस अवस्था में ये फकीर इस संसार में रह रहा है। जितना बड़ा मंच ये लगाता है उतना ही बड़ा मंच लगाओ। जैसे जैसे जीवों को ये समझाता है वैसे वैसे जीवों को समझाओ। एक भी जीव को जाने मत। इतना कड़क पाबंदी करा दी। गुरु महाराज कहने लगे, बच्चों आज इस संसार में नाना प्रकार के संत महात्मा, नाना प्रकार के साधु होंगे। ये एक साधु महात्मा कहते हैं ये जीव शाकाहारी होते हैं, दूसरे कहते हैं नहीं मांस मच्छी अंडा सब खाओ। जितना बड़ा मंच इनका लगता है उतना ही बड़ा मंच दूसरे का भी लगता है। एक तरफ काल है, एक तरफ दयाल है। जीव करे तो क्या करे, इसी बीच में फंसे। महात्मा बड़ा परिश्रम किए, बड़े कठिनाई के साथ हम आपको समझाए। गुरु महाराज ने जब से आए ना जाने कितना अथक परिश्रम करके एक एक जीवों को पकड़ करके अपने शरण में लाए और सबको नाम दान दिया। गुरु महाराज ने कहे, बच्चों चतुर चालाक वो है जो समय पे मौके का फायदा उठाए। यानी दुनिया का कारोबार करते हुए हम आपको समय रहते हुए अपना काम करते हैं। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस बस यही है एक दिन हम न हो। पर अफसोस बस यही है एक दिन हम न हो। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम आप शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब ये नहीं पता है कहाँ जाना पड़ेगा। महात्मा बड़े दयालु, बड़े प्रेम के साथ जीवों को समझाते हैं, लेकिन हम आप ऐसे जीव जो संत की बात को समझ नहीं पाते। हम आप इतना जन्म जन्मने के बाद ये मनुष्य का शरीर पाए, कोई पहली बार नहीं पाए। ना जाने कितना बार मनुष्य का शरीर मिला और कितना बार हम आप इस संसार में पैदा हुए, कितना बार हम आपने बाल बच्चे बनाए, कितना बार मकान जमीन दोस्त बनाए। लेकिन यदि मनुष्य शरीर पाए तो गुरु नहीं पाए, और गुरु में पाए तो मनुष्य शरीर नहीं पाए। इसी प्रकार से भटकते भटकते इतना दिन बीत गया। और अब की बार यदि हम आप अगले जन्म में कोई अच्छा कर्म किए थे जो कि गुरु मिल गए और हम आपको मनुष्य शरीर मिल गए, इससे हम आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। गुरु महाराज ने कहे, बच्चों आपके माता पिता से 10 गुना ज्यादा मैं आपको प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ, लेकिन आप भी याद कर लिया। याद का उल्टा होता है दया। जब हम आप याद करेंगे तो वहां से दया की बरसात, रो करके मालिक को पुकारेंगे तो जो जीव यहाँ मालिक के लिए 1 बूंद आंसू गिराता है तो मालिक 10 बूंद आंसू गिराता है। जहाँ आप जाते हो आपके पैर के नीचे गुरु हाथ लगाए रहते कि हमारा बच्चा कहीं गड्ढे में न गिरे। गुरु महाराज कहते, बच्चों जब आप मार्केट में जाते हो या कोई शहर में जाते हो अपने पिता के साथ, तो आप उंगली पकड़े रहते हो। उंगली पकड़ के घूमते हो, उंगली छूट जाती है और आप कहीं भटक जाते हो, फिर रोते हो पिता के। लेकिन मैं डायरेक्ट हाथ पकड़ा और यहाँ तो उंगली छोड़ देते हो। मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम कभी मत छोड़ना, मत भूलना, मत याद करते रहना, आंसू गिराते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। जिससे हम आप याद करेंगे तो मालिक की दया बरकत। यदि हम आपसे कोई गलती होता है तो झुक जाओ, गुरु से हाथ जोड़ के माफी मांगो, ये दयालु है, माफ कर दे। गलती हो जाए तो झुक जाओ और क्रोध बढ़ जाए तो रुक जाओ। यदि अगर क्रोध बढ़ गया तो वहां रुक जाओगे, हमारा आपका भलाई। नहीं रुकोगे तो फिर फंस जाओ।